अस्सलामुअलैकुम। आज का जो मौजू है अल्लाह का मौजज़ा कैसे होता है, आप सुनते हैं। एक बूढ़ी औरत थी जिसका एक बेटा था जो दिमागी मरीज़ था, हेमोलॉजी का। एक डॉक्टर अहमद था। तो बूढ़ी औरत घूम घूम थक गई। उसको कहीं पता चला कि फ़लाँ जगह एक डॉक्टर है जो दुनिया का बड़ा सबसे स्पेशलिस्ट है हेमोलॉजी बीमारी का, वो इसका इलाज करेगा तो ये ठीक हो सकता है, वरना इसका बचने का कोई सहारा नहीं। अब बूढ़ी माँ अपने बेटे को बचाने के लिए दर दर धक्के खाती रही, घूमती रही, भटकती रही इधर उधर, मगर वहाँ तक उसको नहीं पहुँची। अल्लाह के बारगाह में अर्ज़ किया, ए अल्लाह, तू उस बंदे को यहाँ ला सकता। ये दुनिया के इंसान मुझे नहीं मिलने दे रहे, मगर तू मिला। अल्लाह की कुदरत और शान देखो। डॉक्टर अहमद एक जगह से दूसरी जगह जाने लगा, यानी कि एक मुल्क से दूसरे मुल्क को उसको कहीं प्रोग्राम अटेंड करना था, वहाँ के लिए निकला। जैसे फ़्लाइट पे पहुँचा तो फ़्लाइट कैंसिल हो गई, फ़्लाइट लेट हो गई। ये लेट निकला, लेट पहुँचा, फ़्लाइट निकल गई। फ़्लाइट लेट हो गई और उड़ गई, तो इसको फ़ौरन पहुंचना था, तो इसने टैक्सी का इंतज़ाम किया, गाड़ी का इंतज़ाम किया। तो यह बाय रोड निकला। आगे जाके गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया। इसको लाजमी जो ना अपॉइंटमेंट को मिली हुई थी, इसको जहाँ के लिए इनवाइट किया गया था, वहाँ इसको लाजमी पहुँचना था इमरजेंसी में फ़िलहाल। तो ये गाड़ी बाय रूट निकला, बाय रूट आगे जाके गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया। तो इसने बोला अब क्या करूँ, ईला वसीला कोई नहीं। तब आके तूफ़ान आ गया। ऐसा तूफ़ान आया, हर साइड पे हर तरफ से गरज चमक, बारिश, तूफ़ान। तो आगे जाके रास्ता भटक गया। थोड़ा ये पैदल निकला तो इसको तूफ़ान ही पता चला नहीं, ये रास्ता ही भटक गया। रास्ता बढ़ गया तो फिरता फिरता जंगलों पहाड़ों से होके उस बूढ़ी औरत के घर आता, दरवाजे पे। तो इसको प्यास लगी थी, भूख लगी हुई थी। उसने बूढ़ी औरत को बोला, मुझे कुछ खाने के लिए मिल जाएगा, मैं भूखा हूँ, मुसाफिर हूँ, मुझे फलां जगह जाना है। तो बूढ़ी औरत ने पानी दिया, खाना दिया, और बूढ़ी औरत से हाल वाल किया। डॉक्टर अहमद ने पूछा और कोई घर में है, अकेली रहती है? तो बूढ़ी औरत ने हाल हवाल अपना सुनाया कि मेरा एक बेटा है जो दिमागी पेशेंट है, हेमोलॉजी का शिकार है, तो उसका इलाज दुनिया में कहीं हो नहीं सकता। मैंने एक डॉक्टर सुना है, डॉक्टर अहमद नाम कोई है, वही इसका इलाज कर सकते हैं। और वहाँ तक जाने के लिए मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन वहाँ तक मैं नहीं पहुँची। तो डॉक्टर अहमद ने अभी उसको, बूढ़ी औरत को पता नहीं था कि डॉक्टर अहमद यही है, लेकिन उसको बोला आपने और भी कोशिश नहीं की? बंधु से मिली भी नहीं, उसको कोई मिलने का चारा, कोई वसीला तो ढूंढा होगा। बूढ़ी औरत ने बोला मैंने बहुत ढूंढा लेकिन नहीं मिला। तो डॉक्टर अहमद ऊपर देखे अल्लाह की तरफ, और ये खुद सोचने लगे कि फ़्लाइट का मुझे, मेरा एयरपोर्ट पे लेट जाना, फ़्लाइट का उड़ जाना, फिर गाड़ी में निकलना, गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म होना, फिर तूफ़ान आना, फिर ये रास्ता भटकना, फिर यहाँ तक आना, ये सब मेरा अल्लाह इस बूढ़ी औरत की मदद करवा रहा है, जिसका कोई सहारा नहीं बन रहा था इस दुनिया में। तो बूढ़ी औरत को डॉक्टर ने बोला, अहमद ने बोला, जो आप डॉक्टर अहमद बोल रही है वो डॉक्टर अहमद मैं ही हूँ। मुझे किसी और मुल्क जाना था, तो मैं फिर फ़्लाइट में लेट हो गया, वो उड़ गई। मैं बाय रोड निकला, बाय रोड भी मैं नहीं पहुँचा, तूफ़ान की वजह से मैं यहाँ तक आया हूँ। आपका बेटा कहाँ है, मैं इलाज करता हूँ। तो डॉक्टर अहमद ने फिर उसको उठाया वहीं से, फिर जैसे तूफ़ान वगैरह ख़त्म हो गया, फिर उस बूढ़ी औरत को भी लिया, बेटे को भी लिया, फिर अपने हॉस्पिटल ले गया, फिर उनका इलाज किया, और बूढ़ी औरत बहुत खुश हुई। कहने का मकसद, ज़िंदगी का हमें सबक यही मिलता है कि हम जहाँ हिम्मत हार देते हैं कि हमें कोई चारा नज़र नहीं आता, हमें वहाँ से अल्लाह की मदद आना शुरू हो जाती है। अल्लाह के दर से कभी भी नाउम्मीद ना हो, कभी ना कभी वो तुम्हारे भी घर रोशन करेगा। अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा किया करो, जितना शुक्र अदा करोगे उतना ज़्यादा मिलेगा। बहरहाल इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला है। अगर आप सीख सकते हो तो सीख सकते हो। अगर आप शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को भेजो, सपोर्ट करो। थैंक्स सो मच।